आज पढ़ेंगे चौथे का क्वेश्चन नंबर 8। तो 1 से 7 तक कल पढ़ लिए थे चौथे के। अब आठवां क्या है? -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो पहले एपी है यानी इसके लिए क्या निकालना है? डी। अगर सार्वंतर सेम है, डी क्या होता है? A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 - A3 या फिर AN - AN-1 होता है। n की जगह कुछ भी रखो वही होगा। मान लो n की जगह 4 रख रहे हैं तो 4 और ये 3, यही होता है। अब अगर d सब में समान है तो एपी है, तब तो अगले 3 पद निकालने, वरना नहीं निकालना। वही कल वाली प्रोसेस। तो पहले डी निकालते हैं इन दो के लिए। A2 कितना है? -1/2 माइनस A1 क्या है? -1/2। तो क्या -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हुआ? +1/2। तो क्या हुआ? 0। फिर इन दोनों के लिए अब सब में सेम है। अगर देखो तो वैसे ही पता चल रहा है सब में सेम है, डी 0 है। लेकिन निकाल के लिख लो तो इसमें क्या होगा? A3 -1/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये 1/2 फिर 0। अब निकालते हैं इन दोनों के लिए। ये कितना है? -1/2 और माइनस ये क्या होगा? +1/2। तो ये भी 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। डी सब जगह 0। इसका मतलब ये एपी है। तो ये क्या है? एपी है क्योंकि डी 0 है। तो सार्वंतर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख लो सार्वंतर डी कितना आ रहा है? 0। अब अगले पद निकालने हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर AN क्या होता है? AN-1 प्लस डी होता है। अब अगर D 0 या फिर ऐसे लिख सकते हो A + N-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है AN निकालने का। अब अगर ये 0 है तो ये, और अगर यहाँ पे 0 रख लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी हो 0 की गुणा करेंगे 0 ही आने वाला है। तो AN क्या होने वाला है? A ही होने वाला है। इसका मतलब चाहे जितने भी पद हो सारे वही होंगे। A5 निकाल के चेक कर लो, चाहे A4 + D। A4 कितना है? -1/2 + 0 -1/2। A6 क्या होगा? A5 + D, ये भी -1/2 + 0 यानी -1/2। तो इसके सारे पद क्या होंगे? -1/2 -1/2 -1/2। जितने भी होंगे सारे यही होंगे क्योंकि D क्या है? 0 है। और जब भी अगर D 0 होना है तो उसका A1 से लेके AN तक सारे पद क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके सारे पद यही होंगे और ये डी है क्योंकि यहाँ समांतर श्रेणी डी है क्योंकि यहाँ डी 0 है। चौथे का 9वां क्या है? 1, 3, 9 और 27। तो इसको पता करना है तो सबसे पहले क्या निकालना है? डी। और डी क्या होता है? A2 - A1 या A3 - A2 या फिर A4 - A3, ठीक है। अब चाहो तो लिख लो AN - AN-1। अब यहाँ पे पहले इन दोनों के लिए डी निकालते हैं। डी कितना होगा? A2 कितना है? 3 -A1 कितना है? 1। तो डी कितना हुआ? 2। अब इन दोनों के लिए निकालते हैं। A3 कितना है? 9 -A2 कितना है? 3। तो ये कितना हुआ? 6। अब यहाँ पे डी आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 6। इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो क्या लिखना है? एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी समान नहीं है। और अगर डी समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो अगले 3 पद भी नहीं निकालना। चौथे का 10वां क्वेश्चन क्या है? A 2 है 3 है और 4 है। तो सबसे पहले डी निकालना है। डी तो पहले A2 - A1। तो यहाँ क्या है? A2 2 है और A1 क्या है? A। तो 2A - A कितना हुआ? A। अब डी निकालते हैं इन दोनों के लिए। A3 कितना है? 3A -A2 कितना है? 2A। तो 3A - 2A कितना होगा? A ही बचेगा। 3 में से 2 गए, A ही बचा और A तो है ही। अब डी निकालते हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या है? 4A - 3A। तो 4 - 3 क्या होता है? 1 और A तो रहेगा ही। तो ये A। अब यहाँ पे भी A, यहाँ A, यहाँ पे भी A है। तो ये क्या है? एपी है। और क्यों है? क्योंकि डी समान है। तो यहां लिख लेते हैं पहले तो डी, क्योंकि डी भी लिखना है ना। सार्वंतर डी कितना है यहाँ पे? ए। अब अगले 3 पद तो पहले निकालते हैं A5। A5 क्या होगा? A4 + D। तो
A4 कितना है 4A, तो 4A प्लस A यानी 5A। A6 क्या होता है A5 प्लस D, तो A5 प्लस D, और A5 क्या है 5A प्लस A कितना है D A है, D खुद है ये ध्यान रखना, तो ये हो गया 6 है। अब A7 क्या होता है A6 प्लस D, A6 कितना है 6 है, तो 6A प्लस D कितना है A, तो ये हो गया 7A। तो अगले तीन पद क्या हो गए 5A 6A और 7A। 11 क्या है A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4 है। अब पहले निकालना है D, तो D पहले दो पदों के लिए, तो ये क्या होगा A2 कितना है A स्क्वायर माइनस A क्या है A, चाहो तो ये छोड़ दे, फिर यहाँ A कॉमन ले लो और यहाँ क्या बचेगा A माइनस 1। अब निकालते हैं इन दो के लिए D, तो D क्या होगा अगला पद माइनस पहले वाला पद, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस A, यहाँ A क्यूब माइनस A स्क्वायर है, और अगर इसको A कॉमन लेते हो ऐसे, तो ये क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस A, या फिर A स्क्वायर कॉमन लेते हो तो क्या बता है A माइनस 1। तो ये और ये दोनों समान नहीं है, तो ये क्या है AP नहीं है, तो क्या लिखना है AP नहीं है, क्योंकि D यानी सार्वंतर समान नहीं है। 12 की संख्या √2 √8 √18 और √32 है, तो सबसे पहले क्या निकालना है D, उसे पता चलेगा कि है या नहीं AP। तो A2 कितना है √8, √8 को 4 × 2 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है √2। अब 4 का रूट क्या होता है वर्गमूल 2, तो 2 √2 माइनस √2, 2 √2 माइनस √2, यहाँ एक √2 लिख सकते हैं, तो 2 √2 माइनस 1 √2 क्या होगा √2। चाहो तो कॉमन लेके लिख लो, एक बार कॉमन ले लो √2, यहाँ क्या है 2 माइनस 1, तो क्या हुआ 1 यानी √2। अब निकालते हैं इन दोनों के लिए, तो D बराबर 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2 माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 √2 माइनस 4 का क्या होता है 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2 क्या हुआ √2, या √2 को मान लो A है, तो 3A माइनस 2A कितना होता है A ही होता है। अब निकालते हैं इन दो के लिए, रूट में 32 है, इसको क्या लिख सकते हैं 16 × 2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 √2 माइनस 3 √2, तो ये क्या हुआ √2, क्योंकि सपोज यहाँ पे 4 √2 की जगह A है, तो क्या होगा 4 है माइनस 3 है A, या फिर यहाँ से √2 कॉमन लेके कर लो, चाहे 4 माइनस 3 क्या हुआ 1, तो √2 × A क्या हुआ √, तो सार्वांतर क्या है इसका सार्वांतर D बराबर √2, यही है ना सब जगह समान है √2 √2 √2, इसका मतलब ये AP है। तो अगले तीन पद निकालने, तो A5 क्या होगा A4 प्लस में D, A4 कितना है रूट का 32, तो √32 प्लस √2, चाहो तो इतना छोड़ दो, या फिर इसको खोल के लिख लो √2 भी क्या लिख सकते हैं 16 √2 यानी 4, 16 का क्या होगा 4 √2 है ये लिखेगा, तो 4 √2 प्लस √2, अब √2 कॉमन ले लिया, ये क्या होगा 4 और 1 5 √2, और 5 का अंदर गुणा करोगे वर्गमूल क्या होता है 25, तो 25 × 2 यानी 50, तो √50 हो गया। अब A6 क्या होगा A5 प्लस D, तो A5 कितना है 50 प्लस में √2, तो यहाँ पे भी 50 को क्या लिख सकते हैं 5 √2, तो 5 √2 और ये √2 क्या हुआ 6 √2, और 6 √2 अगर इसको अंदर ले जाएंगे 6 का क्या होता है 36, 36 × 2 72, तो रूट में 72। अब A7 क्या होगा A6 प्लस D, A6 क्या है 72, 72 को क्या लिख सकते हैं 6 √2 प्लस √2, तो 6 और 1 7 √2, तो ये कितना हुआ 7 √2, या फिर 7 का कितना होता है 49 × 2, तो ये क्या होगा रूट में 98। 13 क्वेश्चन,
क्या है, √3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12 है। तो सबसे पहले पता करना है एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 या फिर AN माइनस में AN माइनस 1। तो पहले इन दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, D बराबर A2 माइनस A1, A2 क्या है रूट में 6 माइनस में क्या है रूट में 3। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो ये लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 2 माइनस में रूट में 3। तो यहाँ √3 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या होगा, रूट में 2 माइनस 1। ठीक है, अब निकालते हैं इन दोनों के लिए डी। तो ये क्या है, रूट में 9 है, तो रूट में 9 है उसको रूट में 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है, रूट में 6 है उसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे √3 इंटू 3 है, या 3 इंटू 2 है, तो रूट में 3 कॉमन आ रहे हैं, दोनों तरफ रूट में 3 कॉमन। तो यहाँ क्या बच रहा है, रूट में 3 और यहाँ माइनस √2। तो यहाँ पे डी क्या था, रूट में 3 बाहर था, यहाँ पे भी बाहर 3 है, लेकिन अंदर क्या था, √2 माइनस 1 था, और यहाँ पे √3 माइनस √2 है। तो डी दोनों में समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो क्या लिखना है, एपी नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, डी यानी सारवंतर समान नहीं है। अगर समान होता तो एपी होती, फिर अगले 3 पद निकालते। एपी नहीं तो अगले 3 पद नहीं। चौदहवां क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर को 1, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का 25 और 7 का 49। अब पता करना है कि एपी है या नहीं। तो सबसे पहले निकालते हैं डी। A2 माइनस A1 पहले यही है, तो A2 कितना है 9 माइनस A1 कितना है 1, तो 8। अब निकालते हैं इन दोनों के लिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 25 है, तो 25 माइनस A2 कितना है 9, तो 9, तो 25 माइनस 9 कितने हुए 16। अब यहाँ पे 8 आ रहे हैं, यहाँ पे 16, तो डी समान है नहीं, तो अगला निकालना ही नहीं है। जब डी समान ही नहीं है इन दोनों का, तो अगला निकालने की जरूरत नहीं। अगर ये दोनों समान होते तो अगला निकालते। तो ये क्या है, एपी नहीं है। तो क्या लिखना है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है, और डी क्या है, सारवंतर है। तो 15वां क्वेश्चन लास्ट, कितना है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। तो पता लगाना है एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और इसका 73। अब पता लगाते हैं एपी है या नहीं। तो पहले निकालते हैं डी A2 माइनस A1। तो इन दो पदों के लिए A2 कितना है 25 माइनस A1 कितना है 1, तो 25 माइनस 1 कितने हुए 24। अब डी निकालते हैं इन दोनों के लिए, A3 माइनस A2, तो A3 कितने हैं 49 माइनस 25, तो ये भी कितना हुआ 24। ये हो रहा है ना 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 2 2। अब निकालते हैं डी, क्योंकि ये दोनों समान है। तो इन दोनों के लिए A4 माइनस A3, A4 कितने हैं 73 माइनस 49, तो 13 में से 9 गए 4, ये कितना हुआ 6 और 2, ठीक है 24। तो ये भी 24 है। अब सब जगह क्या डी समान है, और अगर डी समान है तीनों जगह, तो क्या है एपी है। तो क्या लिखना है, एपी है। और सारवंतर कितना हो गया, क्योंकि अगर एपी है तो सारवंतर भी तो निकालना है। डी कितना हो गया 24। अब अगले 3 पद निकालना है। तो यहां लिख लेते हैं A5, A6 और A7, और डी बराबर कितना आ गया 24। ये अलग से लिख लेते हैं। तो A5 क्या होता है A4 प्लस डी, तो A4 प्लस डी, और A4 कितना है, A4 है 73 प्लस डी कितना है 24, ऐड कर देते हैं 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो ये कितना हो गया
97। A6 क्या होता है A5 प्लस D। A5 कितना है 97 प्लस D कितना है 24। दोनों को ऐड करते हैं, 7 और 4 कितना होते हैं 11, 1 तो 121, ये हो गया 121। अब निकालते हैं A7। A7 क्या होगा A6 प्लस D। A7 कितना है 121 प्लस D कितना है 24, तो ऐड कर देते हैं 121 और 24 कितने में 45, 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 145। तो इसका अगला पद क्या हो गया 145। बस इतना ही है, 5.1 कंप्लीट हो गई। डी का मैन बस यही ध्यान रखना, अगर कोई एपी है या नहीं इसके लिए क्या निकालना है सर्वप्रथम डी निकालना है। अगर डी सभी में समान है तो एपी होगी, और अगर एपी है तो अगले 3 पद निकालने हैं। अगर डी समान है ही नहीं, मान लो पहले दोनों में अगर डी समान है तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एपी है ही नहीं तो जब दोनों में समान है फिर तीसरे निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। इससे से 2 में निकाल के छोड़ देना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। और अगर दोनों में समान है तो फिर तीसरे में, अगर मान लो तीनों में समान है तो चौथे में, सब में निकालना है। और अगर दिया हुआ हो कि पहले से ही एपी है तो सिर्फ डायरेक्ट पद ऐसे निकाल सकते हो। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी।